बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इलॉन मस्क से मुलाकात की तो इलॉन मस्क ने खुल्लम खुल्ला बड़े ओपनली ये कहा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। आप जो है उनकी मंजूरी दे दी गई है सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से को 29th चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इन 3 महीनों के पहले ही उनकी मंजूरी हुई है। आई एम ए फैन ऑफ मोदी, मैं मोदी का फैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखिए जी, ये इंसान की ना पहचान होती है उसके काम से। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो जाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से जाहिर बात है कि उसके इलॉन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखें कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। अब देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहाँ पर आप देखें कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहाँ पर इन होने जा रही है। और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज हैं, व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज है जो वहाँ पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर कर रही है। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। मिलने जाना उन्होंने, तो वो आज फाइनली उनकी जो है मुलाकात हो चुकी है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है उसमें ये कह रहे हैं वो कि आप हमारी सैम्पलिंग ना करें, अपनी टोटल मैन्युफैक्चर करें, जो कि उन्होंने खुद ये बात की है अपनी न्यू। वो कहते हैं जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त खबर सुनी और इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो, और जल्दी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आई एम शॉक कि एक से बड़ा एक इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है। चाइना को छोड़कर हर इन्वेस्टर इंडिया आ चुका है, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच गए और एक से बड़े एक इन्वेस्टर के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी कि वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं, किसी पर्पस के तहत जाते हैं और कोई अहद करके जाते हैं और वो करके वापस आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोग तो सिर्फ कर्ज़ों के लिए गए हैं, कटोरा मांग के गए हैं, कभी सैलाब आ गया, कभी ज़लज़ला आ गया। मतलब क्या इतना बड़ा फ़र्क कैसे? अब मुझे बताएं, तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बना, अभी मुझे वो आज भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब आपका क्या बनता था जाके वहाँ पे, अगर उसने आपको बुलाया, आप आमों का इशारा कर रहे हो, आम दिखा रहे हो कि यार ये आम देखो, ये क्या, ये मुझे लग रहा है वज़ीर आज़म है। लोग इनको बातें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये वज़ीर आज़म पता नहीं किस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको अक्ल ही नहीं है। तो वो आम के इशारे कर रहा है। तू बच्चा 2 साल का, उससे पता है, उसने तुझे इन्वाइट ही नहीं किया, तो तू क्या लेने गया वहाँ पे। हमारे अगर वज़ीर आज़म की बात करें, 8 महीने के अंदर जो हमारे वज़ीर आज़म अभी इस टाइम बैठे हुए शहबाज शरीफ, मुझे तो वो वज़ीर आज़म लगता ही नहीं है। वो पता नहीं वो कहते हैं कि वो नहीं होता, वो बांदा टाइप, उससे तरह मुझे लग रहा है। क्योंकि वो उसने मुल्क के अंदर, मैं अपना बताता हूँ ना, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम कोई हालात क्या चल रहे हैं। मैं आज भी अपने घर वालों को यही कह रहा था कि मैं ओवरसीज़ होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान अब दिल नहीं कर रहा। पाकिस्तान मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इतने बुरे हालात चल गए हुए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क में एक चीज़ चल रही है बहुत स्पीड से, कि हमने इसको पकड़ लेना है,
इसको छोड़ दें, इसको पकड़ लें, इसको हमारा इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, हमने सिर्फ सड़कें बनानी है, सड़कों आवाम को खिलानी है। और फिर उन सड़कों को हमने खुद ही तोड़ देना है और उसके नाम पर नए हमने फंड्स लेने और फिर उन सड़कों पे आधा पैसा लगाना और आधा जेब में डालना। आजा जेब में डाले, ये हमारे मुल्क में, ये हमारी आवाम को ना अब नहीं शोर आया। जो कि इमरान खान की जब हुकूमत थी ना, इमरान खान ने इन्वेस्टमेंट लेके 3.5 साल की हुकूमत और 8 मंथ की हुकूमत में ज़मीन आसमान का, वो बंदा पढ़ा लिखा था, उसे पता था मैंने किस तरह चलाना। अब ये मोदी जो है ना, वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है मैंने मुल्क में क्या करूँगा, ये रोड शोड से कुछ नहीं बनना, मैंने मुल्क इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा तो आपका डॉलर जनरेट होगा, आपका सर्कलिंग में डॉलर जाएगा तो आपको मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो फ़ायदा आपको मुल्क ही होना है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुँचे हैं तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे, एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में वहाँ पर। लेकिन हम बात का आगाज़ करेंगे, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इलोन मस्क से ही बात स्टार्ट करते हैं। इलोन मस्क की PM मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं चाहता था, इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी ये लोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे। जबकि जो टेस्ला की तरफ से था वो ये था कि वो वहाँ पर गाड़ियाँ दी जाएँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार है वहाँ से ये कहा जा रहा था कि वहीं पर आकर गाड़ियाँ बनाई जाए, और उनको एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर बहरहाल अगर अभी भी वो चाहते हैं तो इसके ऊपर वो फिर अब बातचीत होगी तो पता चलेगा। फिर उनका ही कहना था कि इंडिया विल बी प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर टेस्ला, और फिर एलोन ने ये कहा कि ही इज़ कीन ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उन्होंने कहा कि ही होप्स टू ब्रिंग SpaceX स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टू दी साउथ एशियन कंट्री। और फिर बात की कि कैसे इंटरनेट कहाँ कहाँ पहुँचाया जा सकता है, दूर दराज गाँव तक इनक्रेडिबली हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने उनको इनवाइट किया, एलोन को मोदी ने इनवाइट किया है कि आप इंडिया विज़िट करें, और उन्होंने कहा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल वो इंडिया जाना चाहेंगे। तो भाई कमाल है, क्या बात है। ऐसा करें, एलोन साहब के उधर से होते हुए हमारे लिए ज़रा इधर भी एक चक्कर लगा लें, ठीक है। वो इधर क्या करने आएंगे, बंदा पूछे, हमसे मिलने आएंगे। उनको बेशक ये पता हो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी उनकी ह्यूज फ़ैन मौजूद है, लेकिन उनके फ़ैन तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो इसलिए तो मिलने नहीं आएंगे, वो तो इसलिए मिलने आएंगे कि जब यहाँ पर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे। तो हमारे तो जो हालात हैं इस वक्त तो आप सोच ही रहे हैं, हम